जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी की आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन, अभी तक मैंने क्या आपको पार्ट वाइज कराया था कि रेट कैसे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, या फिर प्रिंसिपल कैसे निकालना है, या फिर आपका टाइम कैसे निकालना है। आज सभी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, मैं मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कैसा भी आ सकता है, कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे आपके उसमें। तो मिसलेनियस पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट? तो आप कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसमें कौन कौन सी टर्म हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कौन सा धन मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है 4 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 992 रुपए हो जाएगा। 992 रुपए क्या है? ये आपका बच्चा अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। तो मेरे पास रेट कितनी है? तो आप रेट कहेंगे 6% है। टाइम कितना है? तो 4 ईयर का है। और मेरे पास क्या दिया है? अमाउंट दिया कितना? 992 रुपए। राइट। कैसे निकालेंगे? देखिए, फार्मूला से आप कर सकते हैं। आप फार्मूला से क्या कैसे करेंगे? आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। अगर प्रिंसिपल पता होगा तभी तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूं भाई। प्रिंसिपल हमारा हमें पता क्या रहता है? हमारा 100 रहता है प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि रेट जो होती है ना परसेंट में दी होती है। तो रेट हमें क्या है? रेट क्या इंडिकेट करती है? हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 6 रुपए मिल रहा है। 100 रुपए पे कितना मिल रहा है? 6 रुपए मिल रहा है। कितने समय में? 1 साल में। वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि 1 साल में कितना? 100 रुपए लगाएंगे तो 6 रुपए मिलेगा। हमने धन कितने साल के लिए लगाया? 4 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यानी कि रेट कितनी हो जाएगी? 6 गुना 4 बराबर 24%। हमको कितने रुपया मिला? 24 रुपए मिला। कब? जब आपने 100 रुपए लगाया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा बेटा 100 प्लस 24 इज इक्वल टू 124। ये 124 क्या है? ये 124 की वैल्यू कितनी है? 992। हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 992 बटा 124 गुना 100। काट लीजिए 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तिया सॉरी 3 32 हो गया। 4 अट्ठे 32। देखिए 8 एकम 8, 8 तिया 24, 31 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 गुना 100। आंसर कितना आ जाएगा? 800 रुपीज। 800 रुपीज। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 800 रुपीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी रिपीट किया है मैंने। तो देखिए क्या है मेरे पास? टाइम दिया है। टाइम कितना है? 3 ईयर्स का। कितना है? 3 ईयर्स है। रेट कितनी है? तो रेट आप कहेंगे 4% है। सारा खेल किसका है? रेट का। और क्या दिया मुझे? अमाउंट दिया। अमाउंट कितना है? 560 रुपीज। यही दिया है ना। किसी तरह से मैं अमाउंट निकाल लूं। तो अमाउंट देखिए मैं जानता हूं। रेट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए लगाने पे कितने? 4 रुपए मिल रहे। कब? 1 साल। 3 साल के लिए लगाऊंगा तो रेट क्या हो जाएगी? तो रेट आपकी हो जाएगी 3 साल में 4 की दर से 12%। यानी कि 100 रुपए लगाता अगर मैं 3 साल तक, और तो मुझे कितने मिलेंगे? 12 रुपए। तो अगर आप कहेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 रुपए तो लगाए थे और 12 रुपए मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो 112। ये 112 क्या है? अमाउंट। और ये भी क्या है? अमाउंट। तो इसके इक्वल क्या आता हो जाएगा? 560। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? 100 की वैल्यू निकालनी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 560 अपॉन 112 इंटू 100। काटिए। 2 5 जा, 2 6 जा, इसे काट लीजिए। 2 5 जा, 1 जा, 10 जा,
कितना आ जाएगा, तो ये चलिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, 10 × 50 इजिकल टू 500 रुपीज। उसने कितना लगाया होगा धन, तो उसने धन लगाया होगा 500 रुपए। अब देख लीजिए 500 रुपए अगर लगाओगे और 4% की दर से 3 सालों तक लगाओगे तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा ऐसा ही, कितना मिलेगा 60 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या है विदाउट फार्मूला लॉजिक से ही कर सकते हैं। तो यही है सबसे अच्छी चीज, लॉजिक की हर क्वेश्चन पे लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब एक महाजन से 5 वर्ष 6 माह के लिए 4.5% 4 होल 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 625 रुपए कर्ज लेता है। अब ये 625 क्या है बच्चा, तो ये 625 क्या है, आपका मूलधन है। अवधि की समाप्ति के यानी कि टाइम पीरियड की समाप्ति के बाद अब कुल कितनी राशि वापस करेगा, यानी इट मीन्स अमाउंट। हमको क्या बताना है, अमाउंट है, वापस करेगा कितनी राशि वापस करेगा, तो इट मीन्स अमाउंट। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, कहीं नहीं फंसना। ये टाइम देखिए वर्ष में, ये माह में। सबसे पहले हम रेट देखेंगे, रेट हमारी वार्षिक है। रेट अगर वार्षिक है तो टाइम हम वर्ष में लगाएंगे, ईयर में लगाएंगे। तो ईयर देखिए टाइम कैसे हो जाएगा, 5 ईयर तो है और 6 ये मंथ दिया है आपको, क्या दिया है मंथ्स। ये 6 मंथ का ईयर बना दो और ईयर में ऐड कर दो, तो 6 मंथ का ईयर कितना हो जाएगा, 6m का ईयर हो जाएगा 6/12 ईयर। 6 बन जा 6 हो जाए, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 ईयर। ये ऑलरेडी 5 ईयर है प्लस 1/2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1/2 इजिकल टू 11/2 ईयर। यहां तक अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो बस हो गया। टाइम को किसमें मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, पूरे टाइम को। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया है, दूसरी चीज क्या दी है, रेट दी है 4 होल 1/2%। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, चाहे आप देखिए पॉइंट में लिख लीजिए, चाहे आप इसको जिस तरह से चाहे आप पॉइंट में लिख लीजिए, तो 4.5%। इट मीन्स 100 रुपए अगर आप लेते तो 4.5 रुपए क्या करते आप, इंटरेस्ट देते एक साल में। 100 रुपए लेने पे 4.5 रुपए इंटरेस्ट देते एक साल में। ठीक है, 100 रुपए पे, लेकिन हमने तो 100 रुपए नहीं लिया था, हमने तो 625 रुपए लिया था, तो 625 पे कितना इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो जिससे मना है उससे आप कर लीजिए। चलिए, तो मैं कैसे करूंगा, 100 से 100 रुपए अगर मैं लेता तो कितना इंटरेस्ट मेरे को डालना पड़ता, 4 रुपए 50 पैसा। ठीक है, मैंने कितना लिया, 625 लिया, तो 625 पे एक साल में कितना ब्याज गया, बटा 100, दशमलव हटाया, एक जीरो और लगा लिया, काट लीजिए, 25 से ही काट लीजिए, 25 दूना 50, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। क्या आप कटेगा, नहीं कटेगा, इसकी गुना कीजिए, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22/8। यानी 100 रुपए लगाने पे मुझे कितना मिल रहा था, 4.5 रुपए मिल रहा था, तो मुझे 625 रुपए लगाने पे कितना मिलेगा, 225/8 समथिंग। ये कितना आ जाएगा, तो 8 दूना 16, डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 8 दूना 16, कितना बचा आपका 6 64 8 8 64, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 28 रुपए 25 पैसा लगभग आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा। ये एक साल का है, कितने का, एक साल का। लेकिन मैंने क्या एक साल के लिए दिया था, नहीं ना, कितने साल के लिए दिया था, तो 11/2 ईयर के लिए। तो मैं यहां लिखता हूं एक ईयर का एसआई, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 225/8, तो 11/2 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 225/8 गुना 11/2। देखिए कट तो रहा नहीं है, गुना कर लीजिए, 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 दूना 22 और 2 24/16। अब 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए,
तो 2475 डिवाइड बाई 16, 16 एकम 16, 8 बचा 7, 16 पंजे 80, 75, 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बचेगा? एक बचा एक, 16 छक 96, 16 छक 96, 4, अब 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, कितना बचेगा? फिर 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 1, 16 सत्ते। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या लिख सकते हैं? लगभग एग्जैक्ट आएगी 154.69 रुपीस। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बच्चे अमाउंट। हम ये क्या निकाले हैं? तो ये हम निकाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। तो P कितना है? 625 तो दिया था, प्लस 154 रुपया 69 पैसा क्या मिलेगा? उसे ब्याज मिलेगा। देखिए ये आ जाएगा 0.69, 549, 527, 617। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कितने समय में, देखिए आज सारे क्वेश्चन सारे टाइप आएंगे आपके, क्योंकि मिसलिनियस क्वेश्चन करा रहा हूं। तो कितने समय में 4.20 रुपए सालाना ब्याज की दर से 1400 रुपए का मिश्र धन 1547 रुपए हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल भी दिया है और अमाउंट भी दिया है। क्या रेट है? आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना मेरे पास 1400 रुपए है, और मेरे पास अमाउंट कितना है? तो अमाउंट की बात करूं तो 1547 है। अगर यहां से SI की बात करूं तो SI कितना हो जाएगा? SI आपका हो जाएगा ये 147, यही हो जाएगा ना, 147 रुपीस। रेट क्या दी है? तो रेट दी है 4.02%। सालाना ब्याज की दर समय में 4.20 रुपए सालाना ब्याज की दर। इसका मीन्स यही है कि 4 रुपया 20 पैसा हम एक साल में 100 रुपए पे लेंगे। ठीक है, हमें किस पे कैलकुलेट करना है? तो हमें 1400 रुपए पे लेना है। हम तो 100 रुपए पे ले रहे थे। तो 100 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था? 4 रुपया 20 पैसा था। हमने क्या कहा? हमने कहा 1400 रुपए देंगे हम भैया, तो हमें कितना दोगे? तो उसने कहा इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगा लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया। मैं देखिए काटूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर पूरा पूरा कट नहीं रहा है और जीरो है, तो जीरो नीचे रखना बहुत जरूरी है। कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 14 चौका 56, 58 बटे 10, तो ये आ जाएगा 58.80 रुपए। भाई उसने करार क्या किया था? उसने एग्रीमेंट क्या साइन किया था? एग्रीमेंट उसने ये साइन किया था कि हम आपसे ब्याज लेंगे 4 रुपया 20 पैसा। 100 रुपया दे रहे हैं, हम 4 रुपया 20 पैसा एक साल के बाद ब्याज के रूप में ले लेंगे, यानी कि 104 रुपया 20 पैसा ले लेंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने धन ज्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे क्या आ गया? लालच। और धन उसने कितना दे दिया? तो 100 ना देके कितना दिया था? 1400 दिया था। तो ब्याज उसका 4 रुपए ना 4 रुपया 20 पैसा होकर ना रहकर कितना बन गया? तो ये 58 रुपया 80 पैसा बना। कितने समय में बनेगा? है ना? तो ये कितने समय में बनेगा? तो 4 रुपया 20 पैसा एक साल में बनना है। 4 रुपया 20 पैसा
1 साल में बनना है, तो 58 रुपया 80 पैसा कितने समय में बनेगा? चलिए देखते हैं। 4 रुपया 20 पैसा, 4 रुपया 20 पैसा कितना मिल रहा था? 58 रुपया 80 पैसा मिल रहा था। रेट मेरी क्या रही थी? मुझे 100 रुपए पे कितना मिल रहा था? 4 रुपया 20 पैसा मिल रहा था। मैंने दिया 1400, तो मुझे कितना मिला? 58 रुपया 20 पैसा। कितने समय में? 1 साल में। लेकिन मुझे 58 रुपया 80 पैसा नहीं चाहिए था, मुझे कितना चाहिए? 147 रुपए चाहिए था। 58 रुपया 80 पैसा अगर मुझे ब्याज मिलता तो मैं उसको 1 साल के लिए दिया होता पैसा, लेकिन मुझे 1400 रुपए तो दिया था, लेकिन मुझे ब्याज कितना मिला? 147 रुपए मिला। तो कितने समय के लिए मिला? तो देखिए 58 रुपया 80 पैसा कितना टाइम में मिला? मुझे 1 ईयर में मिला। मुझे 147 चाहिए, तो कितने समय में मिला? 1/58.80 गुना 147। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से काटिए, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 एकम 21 और 21 चौके 84, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। योर टाइम विल बी 5/2 ईयर्स। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 2 होल 1/2 ईयर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसीलिए आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्षों में 690 रुपए और 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है। उधार दी गई राशि और दर बताओ। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 3 वर्षों में 690। भैया हमें नहीं पता कितनी राशि दी, 690 हो गई। फिर बोल रहा 5 वर्षों में 750 हो गई। वही राशि 5 सालों के बाद कितनी हो जाएगी? 750 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगर मान के करें, फार्मूला से करें, क्या क्वेश्चन बन पाएगा? नहीं, लॉजिक से बनेगा क्वेश्चन। हमेशा किससे बनेगा? लॉजिक से। लॉजिक आपका कहीं भी फेल नहीं होगा। एकाध क्वेश्चन एक्सेप्शन आ जाता है बाद के रूप में, जिसमें क्या हो लॉजिक ना लगे। मे भी आपके 98% क्वेश्चन क्या होंगे? लॉजिक से ही हो रहे होंगे। और मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए, जो भी टाइप आपको कराए, सारे के सारे लॉजिक से ही करा रहा हूँ। तो मुझे क्या बताना है? राशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल बताना, और आर बतानी है, रेट। 2 चीजें बतानी है। पी और आर दिया ही नहीं। कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखिए 3 ईयर टाइम पीरियड दिया है, 3 ईयर, और 3 ईयर के बाद जो है वो राशि कितनी हो जा रही है? तो 690 रुपए हो रही है। अमाउंट है ये क्या है? ये मेरे पास अमाउंट है। कितने साल के बाद? आप कहेंगे 3 साल के बाद 690 रुपए मिला। ठीक, बढ़िया। फिर अगला बोला उसने 5 ईयर। 5 ईयर के बाद उसको कितना मिला? 750 रुपए। ये 690 मिला, ये 750 रुपए मिला। कब मिला? ये वही धन वही रहा, रेट वही रही। क्या हुआ? 5 साल के बाद उसे 750 मिला। कितना गैप हुआ? यहां पर कुछ टाइम का क्या हुआ? गैप हुआ है। वही गैप निकाल लो। कितने का गैप हुआ? तो 3 से कितना हुआ? 5, यानी कि 2 साल बढ़ी। 2 साल में धन कितना बढ़ा? यहां पे इस धन का गैप निकालो, यानी कि 2 साल में धन कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 2 साल में धन जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? तो वो बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए। आपका 2 साल में धन कितना बढ़ा? 60 रुपए बढ़ा। तो 2 साल में जो धन बढ़ा है वो 60 रुपए बढ़ा है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल इक्वली डिवाइड होता है। हर साल इक्वल डिवाइड होता है। मुझे नहीं पता है धन क्या दिया था, लेकिन जो ब्याज मिला 2 साल में वो 60 रुपए मिला। यहां से जो निकला है 2 साल में इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला? 60 रुपए। तो आप कहेंगे 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालूं तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60/2, यानी इट मीन्स 30 रुपए। यही आएगा ना? 30 रुपए करके क्या होगा? उसे ब्याज मिलेगा। कब तक? जितने समय तक देगा। तो देखिए अगर मैं यहां पर पूछूं 3 सालों तक अगर वो राशि दिया होता
तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? 3 सालों में जो 3 ईयर में इंटरेस्ट है, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका? 3 गुना 30, इट मीन्स 90 रुपए। अगर मैं कहूं 5 साल में, तो 5 साल का देख लो कैसे निकालेंगे। तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 गुना 30, इट मीन्स 150 रुपीज। अब देखिए आप क्या निकालेंगे, कहीं से जहां से मन आए वहां से क्या निकालिए? प्रिंसिपल निकालिए। 3 ईयर का इंटरेस्ट पता, 3 ईयर का अमाउंट पता, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 ईयर से अगर निकाले तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता, 5 ईयर का अमाउंट पता है, 5 ईयर के अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 600। तो प्रिंसिपल देखो कितना आ गया? 690 माइनस 90 इज इक्वल टू 600 रुपीज। कितना आ गया? 600 रुपए। 600 रुपए पे उसे ब्याज कितना मिल रहा है? तो 600 रुपए पे 1 साल में से 30 रुपए मिल रहा है। तो हम ऐसे रेट निकाल देंगे। 600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का? 30 रुपए है बाबू। तो 100 रुपए पे 1 साल में कितना मिलेगा? यही आपकी सिंपल इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 6 कम 6 पंजी, कितना आ गया? 5% रेट आ गई। तो रेट कितनी आ गई? रेट आपकी आ गई 5%। क्या इसमें मैं फार्मूला लगा सकता था? नहीं ना। कैसे आप फार्मूला लगाते? मानते कि माना धन x है, फिर 3 साल में कितना हो जाएगा, फिर आपको रेट भी नहीं पता थी, रेट भी मानते, फिर इसमें लगाते, 2 इक्वेशन बनाते, फिर जाके सॉल्व करते, x और r में रिलेशन निकाल के फिर x का मान रखते, फिर r की वैल्यू निकालते, तब जाके कहीं क्वेश्चन बनता। तो हमें क्या है, लॉजिक लगाना है कि भाई 3 सालों में 690 हो गया, अगले 2 साल में भाई सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ा, धन तो वही रहा, रेट भी वही रही, क्या हुआ? सिर्फ ब्याज बढ़ा। तो 2 साल में कितना ब्याज उसने ले लिया? तो 2 साल में उसने 60 रुपए लिया। अब 2 साल में अगर 60 रुपए ले रहा है, तो मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? इक्वली डिवाइड होता है। 10 सालों के लिए दोगे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 10 सालों में जो पहले साल अगर ब्याज मिल जाएगा, 100 रुपए अगर मिल जाएगा, धन वही रखोगे, रेट वही रखोगे, तो 10वें साल भी आपको ब्याज 100 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोई धन 2 वर्षों में 2520 रुपए हो जाता है और 5 वर्षों में 2700 रुपए हो गया। क्या बताना है? तो मूलधन और ब्याज की दर बतानी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो ना तो आपके पास P है और ना R है। क्या R है, क्या P है? इन दोनों को आप लेट करेंगे। सपोज दैट P को P और R को R लेट कर लिया आपने, मान लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में लगाइए भाई। फर्स्ट में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT। T कितना हमारा 2 है भाई, T तो ये पता है हमें, अपॉन 100 लगाओगे ये कितना आ जाएगा, ये PR अपॉन 100 आ जाएगा, PR अपॉन 50 आ जाएगा। क्या आया ये बच्चा, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, तो अमाउंट आपका 100 ऐड करोगे। देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है। अभी आप देखिए, अब 50 की 100 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5000 अपॉन 50, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बनेगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ये 2 साल का हमारा क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का। अब आप क्या करोगे, 5 ईयर का ऐसे ही निकालोगे कि PR क्या है, इक्वल है। तो ये 5 ईयर का हो जाएगा, ये 3 ईयर का, फिर आप डिफरेंस करोगे। कहीं जाके आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे इस तरह से। तो मैंने क्या बताया, सबसे अच्छा क्या है, लॉजिक। देखिए मेरे पास क्या है, लॉजिक है। कैसे करेंगे भाई, कोई धन है हमें नहीं पता है, बट 2 ईयर में ये पता है कि 2 ईयर में हमारे पास कितना हो जाता है। वो अगर हमने दिया है तो 2520 रुपए मिलेंगे हमको 2 साल के बाद।
क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी कहे, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना आखिर बोलना क्या चाह रहा है। फिर वो कह रहा 5 ईयर के लिए अगर हम दे दें वही धन उसी रेट पर तो हमें वही 2700 रुपए दे देगा। ठीक है भाई, 2 साल के बाद कितना समय बढ़ा, तो आप कहेंगे 3 ईयर बढ़ा। तो यहां पर ब्याज कितना बढ़ा, तो ब्याज देखिए 80 और 100, 180 रुपए बढ़ा। ये 180 रुपए कितने समय में बढ़ा है, तो 3 साल में, 3 साल में बढ़ा है। हमको क्या निकालना, 3 ईयर का SI है, 3 ईयर का ये ब्याज है, 3 ईयर का ये क्या है, तो ये बेटा ब्याज है 180। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 ईयर का ब्याज, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 180 बटा 3, 3 छक 18, 60 रुपए, यही हो जाएगा ना। तो 1 साल में मुझे कितना मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा। मैं कहूं 2 साल में मुझे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 साल में कितना मिल जाएगा मुझे, तो 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 ईयर का हो जाएगा 60 गुना 2 इजिकल टू 120। 120 रुपए मुझे क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था, मुझे उसमें कुल राशि कितनी मिल रही थी, अमाउंट कितना मिल रहा था, तो अमाउंट आप कहेंगे 2520 रुपए मिल रहा था। उसमें से 120 रुपए तो ब्याज ही था, तो 120 घटा दो, क्या बचेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल 2400 रुपए। अब देखिए अगर मैं 5 साल से करता तो मुझे 5 साल में कितना ब्याज मिलता, 1 साल में 60 रुपए मिल रहा है, तो 5 साल में 6 पंजे 30, 300 घटा दो 2400 रुपए आ जाएगा। किधर से भी करिए। अब देखिए 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, 60 रुपए मिल रहा है, कितने पर, तो आप कहेंगे 24 रुपए, 2400 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा मुझे, 100 पर कितना मिलेगा, तो वही कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट आ जाएगी मुझे 2400 रुपए में लगा रहा हूं, तो मुझे कितना ब्याज मिला, 60 रुपए 1 साल में। मैंने कितना लगाया, 100 रुपए, तो 60 बटे 2400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, रेट आ गई आपकी 5.2%। इट मीन्स 2 होल 1/2%। अब देखिए करके देख लीजिए फार्मूला से क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 2.5% लिख सकता हूं। 100 रुपए लगाने पर मुझे कितना, 2.5 रुपए मिल रहा है, तो 2400 रुपए लगाने पे कितना मिलेगा, मान लो इसी अगर ये मुझे पूरा कितना होता, 2 रुपए होता, 100 रुपए लगाने मुझे 2 रुपए मिलते, तो 2400 लगाने पे 48 रुपए मिलते। अब मैं कहूं 0.5% अगर मुझे मिलता है 100 रुपए पे, तो 2400 रुपए पे कितना मिलेगा, तो 2400 पे कितना मिलेगा, अगर ये 5 हो जाए, पूरा 5 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 24 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि कितना, तो 0.5 से कितना मिलेगा मुझे, 12 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से 48, कितना मिलेगा मुझे, 60 रुपए। अब 60 रुपए मुझे 1 साल में मिलेगा, तो मुझे 3 साल में कितना, या 2 साल में मुझे कितना मिलेगा, तो 120, 180, इस तरह से आप क्या कर देंगे कैलकुलेट। कुछ भी आपसे पूछे, आपसे 3 साल का कोई यहां पर आपसे पूछ सकता है 3 साल का मिश्रधन बताओ, तो 3 साल का आप मिश्रधन भी बता सकते हैं। आपसे पूछ सकता है 5 साल बाद कितनी राशि, सॉरी यहां पर जो टाइम दिया उसको डिफरेंट, 7 साल के बाद वो कितनी राशि वापस करेगा, तो 7 साल के बाद कितनी राशि वापस करेगा भाई, 5 साल के बाद 2700 रुपए कर रहा, 2 साल के बाद क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा, ना कि अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल बढ़ेगा, ब्याज क्या सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो 120 रुपए और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2820 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछे, लेकिन फॉर्मूले से क्या है, जो आप फार्मूला रटे हो वही रटोगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन। कोई राशि 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में क्या है 854 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताओ, और 7 वर्षों के बाद कितनी राशि वापस करेगा। इट मीन्स 7 ईयर आफ्टर
कितना अमाउंट वो वापस करेगा। देखिए दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे दे दिए हैं, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो मैं बता दिया। क्या 3 ईयर का क्या है आपके पास, तो 3 ईयर का अमाउंट दिया, 3 ईयर का। 3 ईयर के बाद पूरी राशि कितनी हो रही है, 815 हो रही है। फिर क्या है वो दिया है 4 ईयर के बाद, वही राशि 4 सालों के बाद अगर वो 4 सालों तक छोड़ दे तो कितना मिलेगा उसे, 854 रुपए मिलेगा। टाइम कितना बढ़ रहा है, तो टाइम आप कहेंगे सिर्फ 1 साल बढ़ा, और 1 साल में उसको पैसा कितना मिल गया, तो आप कहेंगे उसे कितना मिल गया, 39 रुपया। कितना मिलेगा, 39 रुपीज। 54 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 8 15, 14 में से 5 गए 9, यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गया 3, 39। तो इट मीन्स क्या है, 1 साल में उसको ब्याज कितना मिला, 39 रुपया मिला। बस क्वेश्चन हो गया। अब तो 1 साल का ब्याज दिया है भाई, 1 साल में अगर उसे 39 रुपया मिल रहा है तो हमसे क्या पूछा, 3 साल में कितना मिला होगा उसे, तो 3 ईयर का क्या निकालेंगे, 3 ईयर का ब्याज निकाल लो भाई। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 39 गुना 3, 9 तिया 27 के साथ कैरी लगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, 117 रुपया उसे क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा बेटा। जब 117 रुपया उसे ब्याज मिला तो उसने प्रिंसिपल कितना दिया होगा, तो प्रिंसिपल आप कहेंगे 815 रुपया तो उसे मिला था, और 117 रुपया उसने क्या किया, ब्याज का लिया था। तो उसने वास्तव में उसे राशि कितनी दी थी। प्रिंसिपल क्या होता है, वास्तविक राशि, यानी कि जो रियल अमाउंट आप किसी को देते हैं। अमाउंट क्या होता है, उसमें आप जो उससे मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर पूरा पूरा 15 होता तो कितना आ जाता, सीधा सीधा 700 आ जाता, लेकिन 2 ज्यादा है तो 2 इधर से कम कर दो, कितना 698 रुपए। आया समझ में? अगर नहीं आया तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 117, 15 में से 7 गया कितना, 8, यहां कितना बचा, तो यहां कहेंगे आप 0 बचा, और 0 मतलब 10, 10 में से 1 गया 9, यहां 7 तो 7 में से 1 गया 698 रुपए। ये 698 क्या आया, तो ये 698 आपकी क्या है, प्रिंसिपल है। और आपसे क्या पूछा है, 7 सालों के बाद। भाई 4 सालों के बाद कितना उसे 854 रुपए मिल रहा है, तो मैं 3 साल का ब्याज इसमें और जोड़ दूं तो 7 साल के बाद राशि मिलेगी। तो आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, 854 रुपए तो उसे मिलेंगे ही। कब, 4 सालों के बाद। 3 साल के लिए और दे रहा है तो 117 रुपए हम निकाल चुके, तो 117 रुपए उसे और मिलेंगे। तो कुल टोटल उसे कितना मिलेगा, 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 5 6 1 7, 971 रुपए। तो ये थे आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन। ऐसे ही आपसे मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।